अगर आप किसी भी इमोशन से अफेक्टेड चल रहे हैं, आपको नोट हो रहा है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपको जो होपोनो के अकॉर्डिंग ये करना है कि आपको उस इमोशन को अपने बॉडी के अंदर नोटिस करके उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम करते जाना है। आप सिंपल अपनी आईज क्लोज करके अपने अंदर फोकस करिए और उस इमोशन को करिए विदाउट एनी जजमेंट। कि मतलब कि जैसे गुस्सा अगर आपको लग रहा है तो आप अपने अंदर कि ये नोट करो, अपने आप को बताओ कि ये जो गुस्सा है वो मेरे अंदर है। होपोनो की जो फ्रेजेस हैं आप बोलते जाइए। फिर बोलते बोलते आपको बस ये नोट करना है, आपको कुछ टाइम के बोलने के बाद आपको फिर से दोबारा चेक करना है कि जो इंटेंसिटी थी उस इमोशन की वो कम हुई है। अगर कम हुई है फिर आपको दोबारा भी करना है, उसको और कम करना है। इस तरह से जब तक कि आपको डिफरेंस ज़्यादा नोट ना हो तब तक आपको करते जाना है। इंटेंसिटी हर स्टेप पे कम करते जानी है, कम करते जानी है, कम करते जानी है। इस तरह से आपको होपोनो करते जाना है। ये चीज़ खुद होगी जैसे ही आपने नोटिस किया अपने बॉडी के अंदर और जैसे ही आपने होपोनो के फ्रेजेस बोलना स्टार्ट किया, आप देखेंगे क्योंकि आप उसको विदाउट जजमेंट देख रहे हो और अपनी बॉडी के अंदर नोटिस कर रहे हो, तो जो होपोनो बोलने से वो जो एनर्जी होगी उस इमोशन की वो क्लीन होती जाएगी। आपको अपनी बॉडी के अंदर रिलैक्स फील होगा। दोबारा आप अपने उस इमोशन को अपनी बॉडी के अंदर नोटिस करेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपको उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम लग रही है, मतलब कि आपके अंदर से उसकी तरफ जो रिएक्शन निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में वो अब नहीं निकलेगा। आप ये चेक करते जाएंगे बार 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 बार, तो जो गुस्से वाली एनर्जी होगी उसकी उसकी तरफ आप सेम फील नहीं करेंगे। जो जिस लेवल से आपने स्टार्ट किया था वो लेवल आपको फील नहीं होगा। आप बार बार नोट करोगे कि आपको कम फील हो रहा है उसकी तरफ कुछ, आप सेम एंगर लेवल पे नहीं हो। ये चीज़ एक प्रैक्टिस वाली चीज़ है। इस तरह से आप अपने अंदर जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कोई इमोशन है, आप कुछ भी फील कर रहे हो, आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो उसको रिलीज करके। और ज़रूरी नहीं है कि आप डिटेल में उसको नोट करो, आपको बस एक ऊपर वाला लेवल चाहिए होता है कि हाँ मेन एंगर है, किस किस वजह से है, वो एक एक चीज़ नोट करनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। एंगर है अंदर तो उसको नोटिस किया, हाँ मेरे अंदर गुस्सा है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये चीज़ अपने अंदर फोकस करते हुए बोलते जानी है। आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे आप नोट करेंगे कि आपको बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। आप जैसे फिर से उस इमोशन की तरफ देखेंगे आपको सेम लेवल पे फील नहीं होगा और ये हर लेवल पे कम होता जाएगा। जितनी बार अच्छे से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको वो इंटेंसिटी जो होगी कम फील होती जाएगी। इसके अलावा जो भी इमोशन आपको लग रहा है, कुछ आपके सामने हो रहा है, आप कुछ फेस कर रहे हो, आपको एंग्जाइटी फील होता है तो एंग्जाइटी के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपको अगर कोई किसी तरह का टेंशन है तो आप उस टेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अंदर कि ये मेरे अंदर प्रेजेंट है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप उसकी प्रेजेंस अपने अंदर नोट कर लेते हो तो वो आधी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आ जाती है। क्योंकि आपने उसको अपने अंदर नोट कर लिया है, जो कि अब अभी तक आप बाहर की दुनिया में नोट कर रहे थे कि बाहर ऐसा है बाहर वैसा है, लेकिन अब आपने अपने अंदर नोट किया। जैसे ही नोट किया आपने तुरंत उसकी हीलिंग कर दी, तो वो चीज़ का इफेक्ट आपकी बॉडी जो है हीलिंग के थ्रू दिखाती है। किसी भी तरह की सिचुएशन चल रही हो आपकी लाइफ में, आपके क्या इमोशन है आप उसको अपने अंदर नोट करो और होपोनो की फ्रेजेस बोलो। और ये मेन है चेकिंग, आपको लौट के फिर से चेक जरूर करना है कि क्या सेम रिएक्शन अभी भी है, सेम फीलिंग अभी भी है, उसी लेवल पे है। आपको हर बार लेवल जो है इंटेंसिटी का वो कम करते जाना है। प्रोसेस के थ्रू आप आसानी से किसी भी इमोशन को अपनी बॉडी से रिलीज कर सकते हो, अपनी बॉडी को रिलैक्स फील करा सकते हो और बहुत अच्छे से अपनी बॉडी की हीलिंग कर सकते हो। ये जिसमें होता है कि आपको अपनी बॉडी के अंदर नोट करना है उस इमोशन को। थैंक यू सो मच।